नमस्कार दोस्तों। देश की व्यवस्थाओं पर, वहां फैली अव्यवस्थाओं पर, देश की सीमाओं पर अगर कोई सवाल उठाए तो वो देशद्रोही हो जाता है। कोई भारत की विदेश नीति पर सवाल पूछ दे तो वो देश विरोधी हो जाता है। और कोई कुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों वहां की अव्यवस्था पर सवाल कर दे तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। और कोई हर समाज के हर वर्ग को समानता का हक मिलने की वकालत कर दे, उनको उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष कर दे तो अर्बन नक्सली बन जाता है। कोई जाति धर्म के आधार पर होती नफरत पर बोल दे और आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर होते हमले पर बोल दे तो वो नक्सली हो जाता है। और जो दलितों पर होते अत्याचार पर बोल दे, जो मुस्लिम समुदाय पे, अल्पसंख्यक समुदाय पर होते हमले पर बोल दे तो वो तुष्टीकरण करने वाला हो जाता है। और आप सच बोलेंगे तो आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। जी हां, आज यही न्यू इंडिया है, यानी मोदी का न्यू इंडिया। और इस इंडिया में सवाल बर्दाश्त नहीं, लेकिन झूठ बोला जाएगा, सरेआम बोला जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे तो जवाब नहीं होगा। राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया था और प्रशंसा की थी। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का जो आइडिया था वो अच्छा था, लेकिन वो आइडिया फेल हो गया। जी हां, राहुल गांधी ने बताया फेल हो गया क्योंकि वो असल में मेड इन इंडिया नहीं था। मेक इन इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट भरे हुए, सब कुछ चाइना से आ रहा था, दूसरी जगह से आ रहा था, यहां असेंबल करके अडानी अंबानी जैसे लोग उसे बेच रहे थे मेक इन इंडिया के। और ये मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी ने मॉडल बनाया वो आत्मनिर्भर भारत का नहीं है। वो चाइना से, इजराइल से, तमाम देशों से सामान खरीद के, कल पुर्जे खरीद करके ला करके यहां असेंबल करके और सेना को राइफल बेच दीजिए। इसी तरीके से तमाम प्रोडक्ट बना बना के वहां के लो क्लास की चीजें लाइए, यहां असेंबल कीजिए और बेचिए, कहिए मेक इन इंडिया। इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्रोडक्शन खत्म हो गया। और राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे 2014 में प्रोडक्शन रेट जो था भारत का, जो दर थी भी उसकी विकास दर, वो 15% के ऊपर थी। और आज जो हालत है वो 60 साल में सबसे बुरी हालत में। यानी आप समझ लीजिए देश की आजादी के वक्त में जो हालत थी उस हालत में धीरे धीरे लाके खड़ा कर दिया। सब कुछ हर जगह चाइना चाइना चाइना। और इसीलिए राहुल गांधी ने बताया कि चाइना ने ये करके क्या किया, उसने हमें कमजोर किया है, अपने यहां के लोगों को रोजगार दिया है। हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं और दुनिया के देशों में डंकी के रास्ते जाकर के अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप ने भेज दिए मालवाहक के उस सेना के जहाज से जिससे सिर्फ माल लाद के भेजा जाता है, सेना के उस जहाज से 35 घंटे का सफर उन्होंने किया। और उस 35 घंटे के सफर में पांव में बेड़ी थी, हाथों में हथकड़ी थी और साहब बैठाया हुआ था। और उसके बाद उन सभी से किराया वसूला गया एग्जीक्यूटिव क्लास के मेन प्लेन का। यानी हम लूटे भी, पिटे भी, सब कुछ हुआ और हम ही को छोड़ के ये हालत हो गई। वो बेचारे भारत पहुंचे, राजा सासी हवाई अड्डा जो होता है उसे गुरु रामदास हवाई अड्डा नाम है, तो उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में अमृतसर पहुंचे। उनमें 33 गुजराती भी थे, 33 हरियाणवी भी थे, उसी हरियाणा के जो बीजेपी को जिता रही है 3 बार से,
उसी गुजरात से जो पिछले 35 साल से बीजेपी को जिताती चली आ रही है, और उस पंजाब से भी थे जो बीजेपी के सहयोग से लंबे वक्त तक सरकार में रहे। वहां की सरकार बगैर बीजेपी की नहीं बना करती थी, बीजेपी अकाली की सरकार बना करती थी। 5 साल बीच में कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अब आप समझिए, और ये सारे बच्चे 25 साल से कम उम्र के, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। आप कल्पना करिए कि क्या दशा कर दी है इस देश के युवाओं की, ये मेक इन इंडिया ने किया है। बहरहाल आके फिर से वो परेशान होंगे, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा खर्च करके वो गए थे, अपनी जमीनें और सब कुछ बेच के गए थे, वो तो बर्बाद हो गए। ये बर्बादी की दास्तां मेक इन इंडिया लिख रहा है। तब जब मैं ये मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूं, तो उस समय राहुल गांधी ने बताया कि कैसे डिफेंस को कमजोर किया है। तो इसी को लेके आज ही खबर आ गई इत्तेफाक से, और खबर आती है, ये आप देखिए, इस खबर में है कि इंडियन आर्मी का जो मेक इन इंडिया के नाम से जो ड्रोन बना के जो सप्लाई कर रहा है अडानी, वो हैक हो गया बॉर्डर पर, और हैक होने के बाद में पाकिस्तान ने उसे हैक करके उससे सारी इंफॉर्मेशन हमारी उल्टा ले ली, अपनी तो छोड़िए। यानी उसने उल्टा काम कर दिया। जो ड्रोन था भारत की सेना का, और सूचनाएं ले गया पाकिस्तान। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो पूरा ड्रोन चाइनीज प्रोडक्ट से बना था, चाइनीज कलपुर्जों से बना था, इसलिए खटाक से हैक हो गया। यही तो खेल चल रहा है आजकल। आप देख रहे होंगे गाड़ी चोरी करने वाले, तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक उससे जो बंद होती हैं गाड़ियां, उनको चोरी करने के ऐप आ गए कि कैसे वो उसको खोल लेंगे उस ऐप के जरिए, और आएंगे सुकून से, बिल्कुल उससे खोलेंगे, बैठेंगे जैसे वही गाड़ी के मालिक हो, उन्हीं के पास चाबी है, और उठाएंगे और चल देंगे। क्योंकि जिनमें ये चाइनीज प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, वो यही स्थिति है, और अधिकतर में ये हो रहा है। तो ये चीजें शुरू हो गई। मेरे एक मित्र हैं फरीदाबाद में, उनकी गाड़ी ऐसे ही चोरी हुई, और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। अब आप इससे समझिए, तो ये मेक इन इंडिया हो रहा है। जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो राहुल गांधी ने यही कहा, प्रधानमंत्री जी आपने अपने भाषण में बहुत कुछ बोला, लेकिन मेक इन इंडिया का जिक्र तक नहीं किया। क्यों? मैंने तो इसकी प्रशंसा की थी कि आइडिया अच्छा था। क्यों? क्योंकि 2014 में विनिर्माण के क्षेत्र में जीडीपी में 5.5% का जो है स्थिति थी, 12.5% पे गिर गया। अब आप सोचिए, इतना बुरी स्थिति में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी ने वाजिब बात कही। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही थी, नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। तो जवाब में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, यह स्थिति थी कि भारत क्या, दुनिया में कभी भी किसी देश को वह सम्मान नहीं मिला जो भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। उन्हें दुनिया का एक महान नायक बताया गया था। और जब पंडित नेहरू का जहाज उतरा अमेरिका में, तो जॉन एफ कैनेडी अपने परिवार के साथ उन्हें लेने प्लेन के ऊपर तक चढ़ के आए थे, और वहां से रिसीव करके ले गए थे। यह पहली बार हुआ है, और अब तक दोबारा कभी नहीं हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं, यह पंडित नेहरू का ओरा होता था। बावजूद इसके पंडित नेहरू उनके आगे झुकते नहीं थे। ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और तमाम बातों का जिक्र करते हैं, और भारत में जो टैरिफ लग रहे हैं अमेरिका के प्रोडक्ट पे, उसको लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं। तो हालत क्या होती?
जब ट्रंप एक सिर्फ वार्निंग देते हैं, हालत ये होती है, भारत सरकार जो हार्ले डेविडसन पर 100% टैरिफ लगाती थी और तुरंत 50% कर देती, और जहां 50% लगाती थी उन पर 0 कर देती है। इसी बजट में उसका प्रावधान 0 कर देती है। यानी इतना डरपोक प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री होता था कि इस तरह से करता था। तो जो ये उदाहरण देते हैं और राहुल गांधी को सजेस्ट करते हैं कि वह किताब पढ़िए, असल में वह किताब सीआईए के एक एजेंट ने लिखी थी। तो सीआईए एजेंट से इनके बड़े प्रेम है, और यह प्रेम क्यों है यह बताना उचित नहीं समझते, लेकिन हम बताएंगे। यह प्रेम है इसलिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उस दौर में रॉ ने पूरी जांच के बाद में रिपोर्ट बना करके दी थी, और उसमें नाम था कि जनसंघ के तमाम नेता, चाहे उनमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, या जो इनके साथ आ गए थे उस समय मोरारजी देसाई हो, इस तरह से कई ऐसे नेता थे जो सीआईए के लिए काम कर रहे थे, सीआईए के लिए। और इसको लेकर के आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो पूरा जितना उस समय आंदोलन खड़ा किया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, और जितने पूरे उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो सब सीआईए करा रहा था। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, अमेरिका इसके खिलाफ था, और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं, झुकी नहीं, और उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब परमाणु विस्फोट परीक्षण कर लिया पोखरण में पहला, तो पूरी दुनिया हिल गई, और इसलिए यह साजिश की गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। यही वजह थी, मजबूरी में श्रीमती गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला होता था, और जानलेवा हमला हुआ था चीफ जस्टिस पर। यह स्थिति थी, तमाम कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से, मंत्रियों से जबरदस्ती घेर करके उनसे इस्तीफे साइन कराए जा रहे थे, और भारत की सेना और सैन्य बलों को विद्रोह कर देने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए लगाना पड़ा था। तो यह आप समझ लीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। यह बात नहीं करेंगे कि इन्होंने इस देश को असमानता में झोंक दिया है, और यह देश जो इतने गर्व के साथ कहता था, भारत का नाम सदैव टॉप 10 में होता था फोर्ब्स की पत्रिका में शक्तिशाली देशों में, आज भारत टॉप 10 में नहीं रह गया। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है, भारत में भुखमरी में भारत पीछे बिल्कुल चला गया है, बुरी स्थिति में है। और स्थिति है यहां शिक्षा का स्तर हो, दूसरी और चीजें हो, हर वैश्विक उस पर भारत बद से बदतर हालत में। तब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भारत में है, और यह बात जब राहुल गांधी कह देते हैं तो सरकार हिल जाती है। चुनाव आयोग को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और कैसे वोट बढ़ाए जाते हैं, कैसे वोट घटाए जाते हैं, इस पर राहुल गांधी जैसे ही सवाल उठाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। तब राहुल गांधी की बात चूंकि अंग्रेजी में समझ कम आती है, इसलिए उन्हें कभी कुछ भी कह सकते हैं, मेच्योर अनमेच्योर कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आप समझ लिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और कहा जा रहा है ये स्टेट्समैन का भाषण था। आज जब राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के दौरान ही उनके जो बिहार के एलओपी हैं शकील अहमद, उनके बेटे मर जाते हैं, इकलौते बेटे थे, वो यहां चुनाव प्रचार में लगे थे, राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं अपना वोट डालने के बाद में,
पटना और उनके घर जाते हैं, 1 घंटा उन्हें सांत्वना देते हैं और समझाते हैं, लेकिन बेटा है चला गया तो अब उसको तो कैसे वापस लाया जा सकता है। तो यह स्थिति होती है। दूसरा, राहुल गांधी वहीं पर जा करके और वो चर्चा करते हैं। जगलाल जी चौधरी थे जो महात्मा गांधी के साथी थे और बिहार के गांधी कहे जाते थे। उनके बेटे को पुलिस वालों ने देश की आजादी के आंदोलन के दौरान सरेआम गोली मार दी थी वो, लेकिन वो फिर भी लड़े और उन्होंने गर्व महसूस किया। वो जेल में थे, पैरोल में गए थे उसके बाद। तो उनके कार्यक्रम मनाया गया था और उसमें राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजनीतिक विकास की गतिशील क्रांति की ओर बढ़ चुका हूं और इस गतिशील क्रांति की ओर, जिसमें पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब के जो हक छीने जा रहे हैं, इन्हें बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा और ये ऐसे ही नहीं होगा, उन्हें हक मिलेगा। कहने के लिए नहीं होगा कि रिप्रेजेंटेशन हो। तो अब यह है, तो राहुल गांधी ने तो यह लड़ाई शुरू कर दी है, इसीलिए वो जननायक। लेकिन नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपतियों के लिए बजट लाते हैं, चंद रईसों के लिए बजट लाते हैं। इस देश में कितने लोग हैं जो साल में 1-2 लाख रुपया कमा पाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 12 लाख कमाने वालों का तो टैक्स माफ करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। यह अंतर है राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब कुंभ में नहाने जाते हैं तो पूरी डुबकी भी नहीं लगा पाते, डरते डरते पकड़ के चेन वो डुबकी मारते हैं, सिर भी नहीं डूबता है। तो अब आप समझ लीजिए कौन सा धर्म है इनका। अब इसका मजा लीजिए। जय